दरभंगा का विकास कैसे हो हमारा प्रयास विषयक सेमिनार के बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे मंत्री संजय झा ने बिहार सरकार द्वारा अपेक्षित जमीन उपलब्ध कराए जाने के बावजूद अभी तक दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग अस्थायी टर्मिनल सहित अन्य सुविधाओं को शुरू नहीं किए जाने पर अफसोस जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जितना एयरपोर्ट उड़ान स्कीम खुली उसमें से 90% फेल हो गई और जो सफल हुई है उसमें दरभंगा नंबर 1 पर है। उड़ान योजना इसलिए चालू की गई थी कि चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा कर सके। बिहार सरकार पटना एयरपोर्ट पर ईंधन मद में 28% टैक्स लेती है, जबकि दरभंगा एयरपोर्ट से 1% टैक्स लेती है, लेकिन यहां से उड़ान का किराया सर्वाधिक है। अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, उस समय और ऊपर जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट का रनवे पटना की अपेक्षा 1.5 गुना बड़ा है। नवंबर में 24 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने दे दी, लेकिन नाइट लैंडिंग की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मुजफ्फरपुर भी शहर है, पूर्णिया भी बड़ा शहर है, तो क्यों दरभंगा में एयरपोर्ट फंक्शन है? वहां भी एमपी एमएलए है। ऐसा तो नहीं कि वहां पावरफुल समझदार एमपी नहीं है, ज्ञानी एमपी नहीं है, वहां समझदार एमएलए या मंत्री नहीं है। तो क्यों पटना के बाद अगर दूसरा सक्सेसफुल एयरपोर्ट केंद्र सरकार ने 200 से ज्यादा उड़ान स्कीम में एयरपोर्ट सैंक्शन किया, 90% एयरपोर्ट फेल हो गए उड़ान स्कीम। जितना एयरपोर्ट उड़ान स्कीम में खुला, सीएजी का रिपोर्ट आता है, वो ऑथेंटिक रिपोर्ट है, कैग का रिपोर्ट आता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और उसके रिपोर्ट में है कि जितना एयरपोर्ट खुला देश भर में उड़ान स्कीम, वो सारा एयरपोर्ट में 90% एयरपोर्ट फेल हुए, और जो 5-7% सक्सेसफुल एयरपोर्ट हुआ उसमें दरभंगा नंबर 1 पे है। अब उड़ान स्कीम में क्या है, नॉलेज जानकारी रहनी चाहिए। उड़ान स्कीम का मतलब था हवाई चप्पल वाला भी प्लेन में चढ़े। अब ईमानदारी से मुझे बताइए, और ये था कि आप टैक्स में छूट देंगे तभी ना कॉस्ट कम लगेगा। पटना दिल्ली के एयरपोर्ट से दरभंगा के एयरपोर्ट को नहीं कंपेयर कर सकते। जो एटीएफ लगता है, एयर टरबाइन फ्यूल, वो टैक्स होता है जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। 28% टैक्स पटना से लगता है। पटना से आप टिकट खरीदेंगे दिल्ली का 4 जगह है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और प्रॉब्ली चेन्नई या हैदराबाद, कोई 4 सिटी, और वहां 28% टरबाइन फ्यूल चार्ज है। दरभंगा में बिहार सरकार 1% लेती है। तो उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट, उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट और रिकॉर्ड बता रहा हूं, लेकिन फेयर 17,000, अभी तो कम होगा उसका, लेकिन यही अभी आ रहा है दुर्गा पूजा, मैं गूगल करके देखिए। तो भाई क्यों नहीं हमको मिले भी। मैं कोई कहा ना, आज मैं कोई सिर्फ राजनीति के बियॉन्ड बात करूंगा। दिन भर तो हम लोग राजनीति का ही बात करते थे, लेकिन अगर आज बैठे हुए हैं यहाँ, एक बार मन से जो समझ में आता है बात रखते हैं। होना चाहिए हुआ कि लैंड एक्वायर करके देना चाहिए। डीएम दरभंगा ने नवंबर में हम लोग लगे, मैं मुख्यमंत्री जी को मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं, लेके आया था, जयनगर ले गया, जयनगर ले गया। कोरोना का फेज था, हमको लगता है 21 में या 20 में, को ध्यान नहीं आ रहा, 20 में, हाँ ये है 20 में ले गया वहां जयनगर में। तो कमला का हाल ठीक नहीं था, ऐसे ही ठीक चला। और रास्ते में दरभंगा एयरपोर्ट पे बोल, उसी रास्ते से हम लोग जयनगर जा रहे थे, 5-10 मिनट रुके हुए, और वहीं से उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुरंत लैंड एक्वायर कर देंगे। और वहीं से वो बात किए, उस समय जो मंत्री थे उस विभाग के, हरदीप पुरी से, उसी एयरपोर्ट से, अब बोले कि ये सिर्फ
इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होना चाहिए। आज जब ये एयरपोर्ट बन रहा है, दरभंगा का एयरपोर्ट का रनवे पटना के एयरपोर्ट के रनवे से 1.5 गुना बड़ा है। जो बड़ा प्लेन लैंड पटना में आप लैंड कीजिए तो आपको बिल्कुल ठंड वाला आता है फीलिंग, क्योंकि उसका रनवे का लेंथ छोटा है। कभी कभी ये भी आता है कहीं वो ओवरशूट नहीं कर जाए रनवे के आगे। दरभंगा का एयरपोर्ट ये तो जो बड़ा जहाज होता है 380, 330 वो जमीन ले करके दे दिया नवंबर 24 एकड़, जो कि 24 एकड़ में वहां ILS लगना है। ILS हो गया जो रनवे के ऊपर लाइट लगता है, नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के लिए, कि रात में भी प्लेन लैंड कर सके। उसके लिए आज तक उस पर काम नहीं। रेस्ट जो जमीन है उसका टर्मिनल बिल्डिंग पर, उसका जमीन फरवरी में एक्वायर करके दे दी। ये एक्वायर करके बिहार सरकार को देना 142 करोड़ रुपए का जमीन, 78 एकड़ जमीन बिहार सरकार एक्वायर करके दे दी। अब नवंबर से अभी हम लोग कब बात कर रहे हैं, हो गया अगस्त खत्म होने वाला, 10 महीना में टेंडर हो करके आधा काम हो जाता अगर किया जाता। आप मुझे बताइए कि क्यों इस पर प्रयास नहीं किया गया कि जब इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट, आज हम लोग को शर्म लगता है कि प्लास्टिक का चेयर वहां पे ले रहे हैं 20,000, आप बैठा रहे हैं प्लास्टिक के चेयर, तो कौन ठीक करेगा भाई इसको? दे ये एयरपोर्ट इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट